give you my heart. हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अब तक इसके 4 पार्ट आ चुके हैं और आज ये 5वां पार्ट है, तो इसको भी देखें, सपोर्ट करें, अच्छा करें। और इसके बाद जल्दी से जल्दी हम लोग रीजनिंग की क्लासेस भी लेके आएंगे। तो रीजनिंग का सिलेबस भी स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके रीजनिंग वीक है बैंकिंग के लिए स्पेशली। तो बैंकिंग में कराऊंगा, जिसमें पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंट डायरेक्शन हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास को अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट के तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का डाल लीजिए, क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए मनी लेंडर बोरोज, ए मनी लेंडर बोरोज द मनी at 4% per annum and pays the interest at the end of the year. He lends it at 6% per annum compound interest. Compounded half yearly. Compounded half yearly. And receives the interest at the end of the year. In this way, he gains rupees 10.50. The amount of money he borrows is. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए क्या है। एक व्यक्ति है जिसने कि पैसे उधार लिए, वो उसने लिए 4% रेट पे, और वो जो है इंटरेस्ट पे करता है एट द एंड ऑफ द ईयर, एक वर्ष के अंत पे। उसने क्या किया, वही रुपए ही लेंड्स, वही रुपए दे दिए, उधार पर दे दिए 6% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और जो पैसे दिए वो दिए हाफ ईयरली, मतलब वो ब्याज जो लेगा वो लेगा 6% का, 6% का, लेकिन हाफ ईयरली इंटरेस्ट लेगा। इस प्रकार उसको लाभ हुआ 104.50 रुपए का। तो बताइए कितने रुपए उसने उधार लिए थे। समझते हैं कैसे। जब उसने उधार लिए, बोरो किए, तो उसने लिया रेट, उसने रेट दिया 4% पर एनम का, कि अगले व्यक्ति को देगा 4% एक्स्ट्रा एक साल में। और उसने वही रुपए क्या किया, 6% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार दे दिए, किसी और को दे दिया। आपने किसी और से रुपए लिए 4% रेट पे, आपने किसी और को दे दिए 6% रेट पे। और ब्याज कैसे लिया आपने, हाफ ईयरली। और जब साल के अंत में आपने पूरा ब्याज अगले का चुका दिया, और आपके पास जो रुपए बचे, आपके पास रुपए बचे 104.50, आपको लाभ हुआ। द अमाउंट कितने आपने रुपए उधार लिए थे, आपको बताना है। कैसे करें इस क्वेश्चन को, समझिए। जब आप किसी से पैसा लिया तो आपने एक साल के लिए 4% रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट था, लेकिन वो क्या था, कंपाउंडेड एनुअली था। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, 4%। ये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, प्रिंसिपल तो देना ही देना पड़ेगा, प्लस 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर आपने क्या किया, वही रुपए 6% रेट पे दे दिए, लेकिन कैसे दिए, हाफ ईयरली। और कितने साल के बाद, कितने साल के लिए, एक साल के लिए, एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के लिए आपने रुपए दिए। तो एक साल में हाफ ईयरली कितने बनते हैं, 2। तो 6% रेट है 6%। टाइम है एक साल का, तो एक साल में हाफ ईयरली कितने बनेंगे, 2। तो ब्याज कितनी बार लगेगा, 2 बार।
और मैंने बोला था अगर हाफ ईयरली है तो रेट क्या हो जाएगा आधा, तो रेट लगेगा 3%। और 3% का सक्सेसिव निकाल लीजिए, 2 बार का क्या होता है, तो होता है 3 + 3 + 3 × 3 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 6.09%। आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 4%, और जिसने आपको रुपए दिए हैं, आपने जिसको रुपए दिए हैं वो आपको देगा 6.09%। तो आपके पास बचेगा कितना, 4% आप दे दोगे तो आपके पास बचेगा कितना, आपके पास बचेगा 2.09%। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 104.50 रुपए। तो आपके पास बचेंगे 104.50 रुपए। पॉइंट हटेगा डिवाइड बाय 100 आएगा, पॉइंट हटेगा डिवाइड बाय 100 आएगा, दोनों कैंसिल आउट। अब 209 की गुना अगर मैं 5 से करा दूं तो आंसर आएगा 1045, और एक जीरो भी है तो इसकी गुना 50 से करवा दो, तो 209 का अगर 50 गुना कर दोगे तो 104.50 वैल्यू आएगी, निकाला गया। मनी ही बोरोस, कितने रुपए उसने उधार लिए थे, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल होता है 100%, तो 100% का अगर 50 गुना करोगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 5000। इसका मतलब पैसे आपने जो उधार लिए थे वो कितने थे, 5000 रुपए, जो कि आपने लिए थे 4% रेट पे। और यही 5000 रुपए आपने क्या किया, किसी और को दे दिए 6% के हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो कि आपको फायदा करेंगे कितने रुपए का, 104.50 रुपए का। तो चलते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अच्छे से नोट कर लें इसको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी डाउट आता है हमें बताते रहिए, हर चीज का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा के कमेंट में डाल दें, हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का क्या है। On a certain sum of money, on a certain sum of money, the difference between compound interest for a year payable half yearly and the simple interest for a year is ₹56. If the rate of interest in both the cases is 16%, then the sum is, तो बताइए प्रिंसिपल क्या था, then the sum is, ये क्वेश्चन है आज का। इसको हम लोग दो मेथड से सोल्व करेंगे। मेथड करना जरूरी है, कंसेप्ट करना जरूरी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करनी है, हम तो जस्ट आपको मेथड दे रहे हैं। कुछ रुपए आपने दिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आया 56 रुपए का, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो क्या था, पेबल हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक था। एक साल में अंतर आया 56 रुपए का। तो एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बार लगेगा, अगर हाफ ईयरली है तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 2 बार, तो 2 बार के लिए कितने बॉक्स बना देंगे, 2 बॉक्स। ये 6 महीने के बाद ब्याज आएगा, ये अगले 6 महीने के बाद ब्याज आएगा। प्रिंसिपल यहाँ पे कुछ रहा होगा, रेट लगा हुआ कितने परसेंट का, 16%, लेकिन हाफ ईयरली है। अगर हाफ ईयरली है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी होगी, 8%, क्योंकि टाइम हो जाता है दोगुना और रेट हो जाता है आधा। हाफ ईयरली का ये रूल था। तो यहाँ पे 8% लगा होगा, तो 8/100, 8/100 लिख सकते हैं इसको, कि यहाँ पे कोई वैल्यू होगी उसका 8/100 किया होगा, यहाँ पे उसको कुछ वैल्यू होगी उसका क्या किया होगा, 8/100 किया होगा। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कैसे करें, तो हमें शॉर्ट करना है कि जल्दी से जल्दी कैसे करें। मेथड तो बहुत सारे, लेकिन क्वेश्चन देखते जाए किस टाइप का क्या क्वेश्चन है। समझिए अगर सिंपल इंटरेस्ट था, कितने रेट पे था, सिंपल इंटरेस्ट था आपका 16% रेट पे 1 साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा रेट इनटू टाइम, और रेट था आपका 16%, टाइम था 1 साल का, तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 16%। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, तो रेट आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 8/2, आधा, तो रेट हो जाएगा 16/2, दैट मींस 8%।
6 महीने के ऊपर ब्याज लगेगा 8% और अगले 6 महीने के ऊपर दोबारा ब्याज लगेगा 8%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली एक साल में लगेगा 2 बार, तो 2 बार का सक्सेसिव क्या होता है? 2 बार का सक्सेसिव है 8 + 8 प्लस 8 गुना 8/100, ये हो गया 16.64%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 16.64%। सिंपल इंटरेस्ट एक साल में कितना मिलेगा? 16%। दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? वो आएगा 0.64% का। कितने का? 0.64% का। तो मैं कह रहा हूँ डिफरेंस आएगा 0.64% का, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है दोनों में डिफरेंस आएगा कितने रुपए का? 56 रुपए का। बात तो दोनों ही सेम है। पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। निकालना क्या है मेरे को? निकालना है मेरे को सम का प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या था? तो प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। थोड़ा सा समझ के देखें, इसको काट ले। 8 से कटेगा 8 पे, 8 से कटेगा 700 पे, ठीक है। 4 से कटेगा 2 पे, 4 से कटेगा 25 पे, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। तो 2 का देख ले कितने गुना है ये? तो 2 का 700 कितने गुना है? 350 गुना। तो 25 का भी 350 गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल क्या था? तो 1 जीरो आएगी। 25 पंजे 125, तो 12 हासिल। 25 दिया 75, 75 और 12 87। तो आपका प्रिंसिपल कितने रुपए का था? 8750 रुपए का। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल कितना है? 8750 रुपए का। तो आप यहाँ पे सक्सेसिव का यूज करेंगे। सक्सेसिव क्या होता है? रेट हो जाएगा हाफ और एक साल में लगेगा ब्याज 2 बार। तो 2 बार का सक्सेसिव क्या होता है? रेट को 2 बार ऐड कर दो और दोनों रेट को आपस में मल्टीप्लाई करा के डिवाइड बाय 100 करा दीजिए, वो आपका सक्सेसिव आ जाएगा। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैसा है। देखते रहें, समझते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आगे आगे बैंकिंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, बैचेस स्टार्ट करेंगे, लाइव बैच स्टार्ट करेंगे, कुछ इंटरेक्टिव क्विजेस आपके लिए लेके आएंगे। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। अगर आपका साथ बना रहा तो ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देख लेते हैं। ऑन ए सर्टेन सम, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, द difference between compound interest for a year payable half yearly and the simple interest for a year is rupees 180. If the rate of interest in both cases is 10%, then the sum of money is सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब अच्छे समझ में आएगा पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किया। डिफरेंस आया कंपाउंड इंटरेस्ट में एक साल का, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लिया आपने? हाफ ईयरली। तो एक साल के लिए लिया फॉर ए ईयर। तो एक साल में हाफ ईयरली अगर है तो ब्याज लगेगा 2 बार। सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए ईयर इज रुपीज 180। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने हाफ ईयरली लिया एक साल का, और सिंपल इंटरेस्ट था एक साल का, दोनों डिफरेंस आया 180 रुपए का। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दोनों केसेस में 10% था तो बताइए सम ऑफ मनी क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है रेट इंटू में टाइम। लिखने की जरूरत नहीं, समझते हैं, समझने के लिए लिखा है मैंने आपके। तो सिंपल इंटरेस्ट तो एक्स्ट्रा मिला होगा 10% का। कंपाउंड इंटरेस्ट था हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली में मैंने एक सीन समझाया था आपको। अगर टाइम है एक साल का तो हाफ ईयर कितने बनेंगे? 6 महीने। कितनी बार आएंगे? 2 बार। 6 महीने 6 महीने तो 12 हो गए। 2 बार ब्याज लगेगा, और 2 बार अगर ब्याज लगेगा तो रेट क्या हो जाएगा? आधा। हाफ ईयरली में रेट हो जाएगा आधा, तो रेट लगेगा 10/2%, ये हो गया 5%। तो रेट लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 5%। और हाफ ईयरली तो एक साल में लगेगा 2 बार, और 2 बार का सक्सेसिव क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? 5 + 5 + 5 × 5/100। यहाँ से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 10.25% का। ध्यान से सुनते रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 10.25% का, और सिंपल इंटरेस्ट आपको जो है वो मिलेगा 10% का। तो दोनों में जो डिफरेंस आया एक साल का वो कितने परसेंट का आया? वो आया 0.25% का। सीआई और एसआई में डिफरेंस एक साल का कितना आया? 0.25% का। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? डिफरेंस कितने रुपए का आया? 180 रुपए का।
परसेंटेज की बात करो तो इतने परसेंट का डिफरेंस, रुपए की बात करें तो इतने रुपए का डिफरेंस। निकालना क्या है, निकालना है अपने को प्रिंसिपल, सम ऑफ मनी। सम क्या था, प्रिंसिपल क्या था, पॉइंट हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा, 100 मल्टीप्लाई आगे इधर चला जाएगा। 100% निकालना, प्रिंसिपल होता है 100%, 25 का कितने गुना है, 4 गुना। तो ऐसे ही 18,000 का 4 गुना क्या हो जाएगा, 18,000 का 4 गुना हो जाएगा 72,000 रुपए। तो इसका प्रिंसिपल आपका कितना था, 72,000 रुपए, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली दोगे 10% रेट पे और सिंपल इंटरेस्ट दोगे 1 साल का 10% रेट पे, तो डिफरेंस दोनों जगह से कितने रुपए का आएगा, 180 रुपए का। तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी कि सर का समझ में नहीं आ रहा, ऐसा होता है क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो ऑनलाइन का ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को है नहीं, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए हम लोग थोड़ी सी अभी तैयारी कर रहे हैं, तो ये यूट्यूब वगैरह में काम कर रहे हैं, थोड़ा मैं भी सीख जाऊँगा और धीरे धीरे आपको आदत भी पड़ जाएगी। आप तो बस क्वेश्चन का ध्यान रखिए, क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, मेथड कुछ नए हैं तो बताइए, मेथड तो बिल्कुल नए हैं। ये मेथड आपने ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं देखे और बॉक्स सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा एक हद तक, जब तक सिंपल बांटते हैं, लेकिन इस लेवल तक कोई भी नहीं गया होगा फिलहाल तक। तो बहुत ही आसान मेथड है, कुछ नया हमने ट्राई किया है, मैंने ट्राई कर रखा है नया, तो थोड़ा सा देखते रहें, अच्छा मेथड रहेगा, प्रैक्टिस करोगे तो और आसान लगेगा। अभी क्वेश्चन सुनिए क्या है। ए सम ऑफ रुपीज, ए सम ऑफ रुपीज 8,000 अमाउंट्स टू रुपीज 8820 in 2 years, in 2 years. If interest is calculated, if interest is calculated every year, if interest is calculated every year, if interest is calculated every year, the rate of compound interest is, the rate of compound interest is, कुछ रुपए दिए, कितने रुपए दिए आपने, 8,000, 8,000 रुपए अमाउंट बन गया 8820 की 2 साल में। तो बताइए इंटरेस्ट क्या होगा अगर प्रत्येक साल के ऊपर ब्याज लगता है। तो ये कंसेप्ट अगर आपको ध्यान हो तो थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रिंसिपल और अमाउंट इकट्ठा आएगा तो हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे रेशो का। प्रिंसिपल कितना है 8,000, अमाउंट कितना है 8820 का, तो मैंने क्या बोला था, रेशो का कंसेप्ट यूज कर लेना, पहचान कर लो, हर क्वेश्चन की पहचान क्या, आइडेंटिफिकेशन अगर याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। रेशियो आता है जी कॉमन कटने के बाद, तो 0 से कटेगा, 0 पे 2 काटेगा 400 पे और 2 काटेगा 441 पे। अब इससे फालतू ये आपस में नहीं कर सकता। अब ये टाइम बोला इसने 2 साल, तो मैंने क्या बोला था, जब भी आप कभी फॉर्मूला करते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप ऐसे लिखते हो प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 की पावर कितना, टाइम। तो जो आपकी पावर होती है, जो आपकी पावर होती है वो किसके लिए होती है, टाइम के लिए। तो टाइम का काम करेगी पावर। तो यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, 2 साल, तो कितने की पावर 2 करूँ कि 400 हो जाए, तो 20 की पावर अगर मैं 2 कर दूं तो 400 हो जाएगा। ऐसे 21 की पावर अगर मैं 2 कर दूं तो 441 हो जाएगा। इसका मतलब हर साल प्रिंसिपल कितना रुपए था, 20 रुपए, जो कि हर साल कितना हो रहा है, 21 रुपए। तो कितने रुपए का चेंज आ रहा है या कितने रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप बोल सकते हो रुपए 20 और 21, तो ब्याज आ रहा है 1 रुपए का, कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि रेट निकालना है आपको, रेट आता है परसेंटेज की फॉर्म में और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करवाना पड़ता है आपको। तो 20 से काटो कितना का रेट, 5%। तो आप बोल सकते हो हमारा रेट कितना था, 5%, जिसपे कि 8,000 रुपए आपको अमाउंट देंगे 8820 रुपए की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तो आसान लग रहे होंगे आप लोग, सोचते हैं सर इजी इजी क्वेश्चन, भाई इजी कैसे करा रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर में इससे क्या किया, कंसेप्ट सीख लिया, अब तो आसान ही लगेंगे। यही तो होता है, आसान लगने लग जाता है, होता तो नहीं आसान, लेकिन लगने लग जाता है कि आसान है। द कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain sum of money for 2 years for 2 years at 10% per annum is rupees 420. The simple interest on the same sum
at the same rate and for the same time will be। ये क्वेश्चन है, दो मेथड से इसको सोल्व करेंगे, एक उस साइड में सोल्व करते हैं, इस साइड में। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 10% रेट पे कितने रुपए? 420 रुपए। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट पे सेम टाइम के लिए कितना होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मैंने बोला था आप सक्सेसिव का यूज कर सकते हो। सक्सेसिव रेट है 10%, तो 10 प्लस का 10, क्योंकि 2 साल का रहेगा, प्लस का 10 गुना 10 बटे 100। यहाँ से आएगा कटने के बाद 1, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 21%। हम कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 21%, लेकिन क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, कितने रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा? 420 रुपए का। तो बात तो क्या है, बराबर ही है। 21% का बोल लो कंपाउंड इंटरेस्ट है 420 रुपए। निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट। रेट क्या था? 10%। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है रेट इंटू टाइम, रेट परसेंट इंटू टाइम के। रेट है 10%, टाइम है कितने साल का? 2 साल का, तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 20%। समझे? 21% की वैल्यू अगर 420 है तो 20% की क्या होगी? थोड़ी कमी होगी। तो 21 का कितने गुना? 21 दूनी 42, 0। अगर मैं 21 की गुना 20 से करा दूं 420 आएगा, तो 20 की गुना भी 20 से करा दीजिए, कितना आएगा? 400 रुपए। तो आप बोल सकते हो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए रहा होगा? 400 रुपए। एक मेथड तो ये था कि आप सक्सेसिव से इसको सोल्व कर रहे हो। दूसरा मेथड हम लोग करेंगे बॉक्स सिस्टम। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बॉक्स बनते हैं, और बॉक्स कितने बनेंगे? 2, क्योंकि टाइम कितने साल का है? 2 साल का। बॉक्स बनते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो 2 साल के लिए 2 बॉक्स, 2 साल के लिए 2 बॉक्स, पहले साल के लिए 1, दूसरे साल के लिए 2। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल रहा होगा, इसके ऊपर रेट लगाओ 10%, 10% का होता है 1/10, 10/100, 0 0 कट जाएगी तो 1/10 आएगा। यहाँ पे भी क्या किया होगा? 1/10 किया होगा। तो प्रिंसिपल कितना मान लिया? मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ 100 रेशियो। 100 रेशियो क्यों माना? क्योंकि 10 से 2 बार भाग रहा है, तो 10 की पावर 2 कर दो तो 100 होता है। इधर कितना आया होगा? 10 रेशियो। इधर भी कितना आया होगा? 10 रेशियो। इधर कितना आया होगा? 1 रेशियो, क्योंकि 10 के भाग में 1/10 करोगे तो कितना आएगा? 1 रेशियो। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अगर यहाँ पे देखो तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का होता है ये पूरा। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आया जी आपका यहाँ से कितने रेशियो? 21 रेशियो। 10, 20, 21। लेकिन रुपए की बात करो, टोटल कितना आएगा? 420 रुपए। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 20। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट ये रहा, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट ये रहा। टोटल सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना? 20 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई थी? 20। तो 20 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 400। तो आप बोल सकते हो सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपए रहा होगा? 400 रुपए। दोनों मेथड मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया, जो आपको अच्छा लगे वही करें। दोनों मेथड अपनी जगह बेस्ट है, दोनों जगह आसान है, कर सकते हैं आप दोनों क्वेश्चंस को ट्राई। ठीक है, तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद कौन सा टॉपिक आप लोग चाहते हो मैथ्स का, कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता दें कि सर हमें नेक्स्ट टॉपिक ये चाहिए। जहाँ पे मेजोरिटी बोलेगी वहीं पे जाके करेंगे, नहीं तो हम तो हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, जो हमें करवाना है वही करवाएंगे फिर। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स आप लोग बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको पहले चाहिए। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का एक और करके देखते हैं, और वो भी फिर आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी for 2 years at 5% per annum is rupees 410. The simple interest on the same sum at the same rate and for the same time is। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लें, एक बार वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चंस को खुद करने का ट्राई करें, और मेरे को पक्का श्योरिटी है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर दोगे। समझते हैं दोनों मेथड से तो नहीं, एक ही मेथड से करते हैं। बॉक्स सिस्टम का यूज करेंगे, दूसरा सक्सेसिव आप लगा के देख लेना, मैं बॉक्स सिस्टम यूज कर रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 5% रेट पे कितना दे रखा है? 410 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 5% रेट पे कितना रहा होगा, ये हमें निकालना है।
तो दो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम के अकॉर्डिंग बॉक्स बनेंगे, पहले साल के लिए 1 बॉक्स, दूसरे साल के लिए 2 बॉक्स, क्योंकि टाइम का 2 साल। कोई प्रिंसिपल रहा होगा, उसका रेट लगाएगा 5%, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5% का मतलब क्या होता है, 5% होता है 5/100, 5/100 का काटोगे तो कितना आएगा 1/20, तो यहाँ पे प्रिंसिपल का आपने 1/20 किया होगा, कोई वैल्यू आएगी, फिर उसका भी आपने क्या किया होगा 1/20। तो 20 से कितनी बार भाग करवाना है, तो 20 से आपको भाग करवाना है 2 बार, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, तो मान लिया प्रिंसिपल था 400 रेशियो, और 400 रुपए नहीं बोल रहा, 400 रेशियो, रेशियो कुछ कटा होगा तब आया होगा, यहाँ पे आएगा 20 रेशियो, इसको 20 से भाग कराओगे, यहाँ पे आएगा 1 रेशियो, यहाँ पे आएगा 20 रेशियो। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना आया, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का आया 20, 20 40 और 1 41 रेशियो। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 410 रुपए, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई होगी 10 रुपए, 1 रेशियो की वैल्यू 10 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, और मैंने हमेशा समझाया है कि जो पहली रो होती है ये शो करती है सिंपल इंटरेस्ट को, एक बॉक्स 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा बॉक्स 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तीसरा बॉक्स 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितने रेशियो आया 20 रेशियो, ये 20 रेशियो, ये टोटल आ गया 40 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 है, तो 40 कितनी होगी, तो 40 गुना 10 कर दीजिए, कितना रुपए आएगा 400 रुपए। तो आप बोल सकते हो सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपए होगा 400 रुपए। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे, प्रीवियस ईयर है, कोई भी मेरी ओर से नहीं है कि आपका टाइम पास करवाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई बुक उठा के देख सकते हैं, अच्छी सी बुक एसएससी के लिए, वहां पे मिल जाएंगे आपको। एट्थ क्वेश्चन है, ए सम ऑफ रुपीज 2000 amounts to rupees 4000 in 2 years at compound interest. In how many years does the same amount becomes rupees 8,000? आपने किसी को 2,000 रुपए दिए, जो कि अमाउंट बन गए 4,000 की 2 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो यही रुपए कितने वर्षों में अमाउंट बन जाएंगे 8,000 की। यहाँ पे कंसेप्ट यूज कर सकते हो प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट का, है ना। प्रिंसिपल था 2,000, कितने की अमाउंट बन गया 4,000 की। कितने प्रोसीजर, कितने साल का प्रोसीजर था, ये था 2 साल का प्रोसीजर। अब भाई साहब क्या चाहते हैं, भाई साहब चाहते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट बन जाए कितने की, यही प्रिंसिपल 2,000 का अमाउंट बन जाए 8,000 की, कितने वर्षों में हो गए प्रोसीजर, ये निकाले कितने टाइम में हो गए। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे रहा, कंपैरिजन कर लीजिए थोड़ा सा। प्रिंसिपल कटेगा 3 0 कटेगा, प्रिंसिपल अमाउंट की रेशियो क्या रहेगा 1 रेशियो 2, तो रुपए 1 से 2 रहे कितने वर्षों में 2 वर्षों में। यहाँ पे क्या चाहते हैं, 0 से 0 कटे, 2 से कटे 1 पे और 2 से कटे 4 पे, ये चाहता है रुपए 1 से 4 हो जाए, कितने हो जाए 2 1 से 4 कितने वर्षों में। तो समझिए अगर 1 से 2 हुए, 1 से 2 हुए कितने टाइम में, ये हुए 2 साल में, तो 2 से 4 कितने टाइम में होंगे भाई, अगले 2 साल में होंगे, है ना। अगले कितने हो जाएंगे, अगले 2 साल में, तो 4 तक ही जाना था अपने को, तो टोटल साल कितने लगे 4 साल। तो आप बोल सकते हो ये रुपए 2,000 से 8,000 हो जाएंगे कितने वर्षों में 4 वर्षों में। बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। कंपटीशन डिमांड भी यही करता है, करे तो करे क्या, कंपटीशन ही यहाँ पे। The amount on rupees 25,000 in 2 years at compound interest if rates for
for successive years, for successive years be 4% and 5% per annum respectively is 25,000 रुपए 2 साल में 4% रेट पे और 5% रेट पे 2 साल बाद कितने के अमाउंट देंगे, अमाउंट हमें निकालनी है। ये क्वेश्चन पहली बार आया है। इस क्वेश्चन में खास चीज ये है कि हर साल का रेट अलग अलग है। पहले साल रेट लगेगा 4%, दूसरे साल रेट लगेगा 5%। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, रेट हर साल का क्या हो, अलग अलग, R1 R2 अलग अलग हो, तो क्या कीजिए, कुछ नहीं, प्रिंसिपल से जाने कहाँ पे, अमाउंट की ओर। प्रिंसिपल कितना है, 25,000 का। कितने साल की बात कर रहे हैं, 2 साल की। तो क्या कीजिए, एरो का कंसेप्ट यूज कीजिए। पहली क्लास जाके देखोगे तो मैंने बता रखा है एरो कंसेप्ट क्या होता है। तो अगर रेट आपका अलग अलग है, रेट क्या है, अलग, रेट डिफरेंट है, हर साल का रेट क्या है, रेट डिफरेंट, तो आप लोग कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, एरो का कंसेप्ट। तो 2 साल के लिए कितने एरो, 2 एरो। फर्स्ट वीडियो जाके देख ले, सारा इसका मैंने समझा रखा है। पहले साल रेट लगेगा 4%, तो अमाउंट हो जाएगी 104%। सिंपल क्या करना है, जो रेट दे रखा हो 100 में जोड़ के लिख देना, इससे फालतू कुछ भी नहीं करना। अगले साल रेट है 5%, तो 100 में जोड़ के लिख दो, कितना हो जाएगा, 105%। परसेंटेज का साइन हटेगा डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का साइन हटेगा डिवाइड बाय 100। ये 100 में क्यों जोड़ा, क्यों नहीं जोड़ा, इसे कमेंट करके ना बोले सर क्यों जोड़ा, क्योंकि जाके फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा, इसलिए गलती कर रखी है। तो फर्स्ट पार्ट जाके समझ ले कि मैंने क्यों इसमें 100 में 4 जोड़ा, 100 में 5 जोड़ा, इसका पूरा क्लैरिफिकेशन मैंने दे रखा है। सीधा रास्ता है, कौन सा रास्ता है, सीधा रास्ता है, क्योंकि हिंदू धर्म में हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और यहाँ पे आके खत्म करते हैं, तो इसको बोलते हैं सीधा रास्ता। सीधा रास्ता सिंपल में नो चेंज लिखो है मैंने, सीधा रास्ता सिंपल में नो चेंज। जब भी कभी सीधा रास्ता जाएंगे तो सिंबल, जो सिंबल के ऊपर जो वैल्यूज हैं इनमें कभी कोई बदलाव नहीं होगा, और इनके आपस में क्या करा देंगे गुना। 2 0 से कटेंगी 2 0, 1 0 से कटेगी 1 0, 5 काटेगा 5 पे, 5 काटेगा 2 पे, 2 काटेगा कितने पे, 52 पे, ठीक है। अब इसकी क्या करवानी, गुना। तो 105 की गुना कितने से कराएंगे, 105 की गुना 5 दूनी 10, पावर 25 और 1 26, तो 260 से इसकी गुना करवा दीजिए। 52 गुना में 5 होता है 260, 105 से, तो 0 0 0, 6 5 30, 6 2 2 5 10, तो ये हो जाएगा 27,300। तो ये अमाउंट 25,000 की अमाउंट 4% और 5% पे कितनी हो जाएगी, 2 साल बाद 27,300 रुपये, ठीक है। तो 27,300 रुपये। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को फास्ट कर लें। मैं ऑप्शन से जाना नहीं सिखा रहा क्योंकि ये बेसिक करें इसको, ठीक है। ऑप्शन जाके आप लोग बहुत जल्दी टिक कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, 10th क्वेश्चन। देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या है। कोई अच्छा सा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ इसमें जो आपको भी अच्छा लगे। क्वार्टरली की बात कर लेते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन क्वार्टरली। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000 for 9 months at 20% per annum, at 20% per annum, interest being compounded quarterly, interest being compounded quarterly is, अगर आप 16,000 रुपए लेते हैं 2 महीने के लिए 20% रेट पे और ब्याज ले कैसे, क्वार्टरली, तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए का मिलेगा। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वार्टरली कंसेप्ट को फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में मैंने समझा दिया था। क्वार्टरली होता क्या है, क्वार्टरली का मतलब होता है प्रत्येक 3 महीने के बाद ब्याज लगेगा, प्रत्येक 3 महीने के बाद। तो 9 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा, 9 महीने में ब्याज लगेगा 3 बार, 3 बार। और 3 बार के लिए कितने बॉक्स, 3 बॉक्स। पहली बार के लिए 1 बॉक्स, दूसरे बार के लिए 2 बॉक्स और तीसरी बार के लिए 3 बॉक्स। प्रिंसिपल था 16,000, रेट था 20%। अगर रेट आपका 20% है, रेट है 20%,
तो ध्यान रखिए अगर क्वार्टरली की बात कर रहा है तो रेट को डिवाइड करवाना पड़ेगा 4 से, तो इफेक्टिव रेट कितना लगेगा 5%, और 5% का मतलब होता है 5/100, 5/100 को मैं लिख सकता हूँ 1/20, तो यहाँ पे इसका 1/20 कर दीजिए, इसका भी यहाँ पे क्या होगा 1/20 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा 1/20। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है क्वार्टरली, तो देखते हैं इसका 1/20 कितना होगा, 0 से कटेगी 0, 2 काटेगा 800 पे, यहाँ पे कितना आएगा 800, यहाँ पे कितना आएगा 800, क्योंकि फर्स्ट रो जो है हमेशा शो करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, प्रिंसिपल का ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा तो वो लगेगा 800। इसका 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 40, इसका डबल कितना आएगा 80, इसका 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितने आ गया, 9 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये आ गया, 9 महीने का 3 बार का, क्योंकि 9 महीने क्वार्टर बनेंगे, 3 महीने के बाद ब्याज लगेगा, तो 3 बार ब्याज लगेगा, 800, 1600, 2400, 2480 प्लस का 2480 प्लस का 40, तो ये हो गया 2480 प्लस का 40, 2520, और 2520 प्लस 2, तो ये हो गया 2522 रुपए। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 9 महीने का 16,000 के ऊपर क्वार्टरली 2522 रुपए का। यहीं पे आज की वीडियो को हम लोग एंड कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो प्रैक्टिस कर लें, समझ लें, अपने दोस्तों को समझाएं, शेयर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस लेके आएंगे। लास्ट की जो 2 लेक्चर अब रहेंगे वो रहेंगे महासंग्राम के, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का महासंग्राम। जितने भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एग्जाम से पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हम लोग उठा के लेके आएंगे। तब तक इस पीडीएफ की आप प्रैक्टिस करें जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द क्लास। Like a Hellcat.